हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज फाइंड द रेशियो ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ टू सब्सटेंस इफ देयर masses आर इक्वल व्हेन द वॉल्यूम ऑफ वन इज वन सही 1/2 टाइम्स दैट ऑफ द अदर। तो क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड करना है रेशियो ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ टू सब्सटेंस यदि उनका मास इक्वल है और जो वॉल्यूम है ऑफ वन इज इक्वल टू द वन सही 1/2 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। ओके, सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी। ओके, तो देखो हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ वन इज 1/1/2 टाइम्स दैट ऑफ द अदर। तो वी ए एंड वी बी द वॉल्यूम द वॉल्यूम से। तो कहा गया है कि जो वॉल्यूम ऑफ वन दैट इज वी ए इज इक्वल टू वन सही 1/2 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, दैट इज 1/1/2 ऑफ वी ऑफ बी। तो हम कह सकते हैं कि वी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/1/2, दैट मीन्स 3/2। तो 3/2 ऑफ वी ऑफ बी। ओके, ये दिया गया हमारे पास रिलेशन। नाउ मास हमारे पास है एम ऑफ ए इज इक्वल टू द एम ऑफ बी इज इक्वल टू एम, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। कहा गया है कि देयर मासेज आर इक्वल। अब डेंसिटी होती है हमारे पास है रो, दैट इज इक्वल टू द मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ ए निकालेंगे तो रो ऑफ ए दैट इज मास ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए। तो मास ऑफ ए हमारे पास दैट इज एम अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए हमारे पास से दैट इज 3/2 ऑफ वी बी। ये हो गया हमारे पास से 3/2 वी ऑफ बी, जो कि हो जाएगा हमारे पास से 2/3 इंटू एम अपॉन वी बी। नाउ डेंसिटी ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे, दैट इज एम ऑफ बी अपॉन वी ऑफ बी। ये हो जाएगा हमारे पास एम अपॉन वी ऑफ बी। ओके, तो एम अपॉन वी ऑफ बी। नाउ रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास से तो रिलेटिव डेंसिटी दैट इज रो ऑफ ए अपॉन रो ऑफ बी। अब रो ऑफ ए हमारे पास से 2/3 एम अपॉन वी बी। ये हो गया हमारे पास से 2/3 एम अपॉन वी बी एंड रो ऑफ बी है एम अपॉन वी बी। अब m अपॉन वी बी से m अपॉन वी बी कैंसिल है, तो ये हो गया हमारे पास रो ऑफ ए अपॉन रो ऑफ बी इज 2/3। ओके, तो दैट इज द रेशियो ऑफ द देयर रिलेटिव डेंसिटी। ओके, तो रेशियो आ गया हमारे पास 2/3। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।